वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बुक के बारे में बात करूंगी। आज मैं कोई समरी नहीं दूंगी, मैं आज एक छोटा सा रिव्यू करूंगी एक बुक के बारे में। वो है बहुत ही हाइप वाला बुक, वो है ये द हाउसमेट बाय फरीदा मैकफाडन। आई नो दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर बुक एंड इसमें इतना ज़्यादा ट्विस्ट है ना कि मतलब आप बस एक सिटिंग में बैठ के आप इसे पूरा पढ़ सकते हो। एंड जो ऑथर है फरीदा मैकफाडन, इनका बहुत सारा बुक मैंने पढ़ा है, बट ये जो बुक है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक आप पूरे रात बैठ के ना ये बुक आप पढ़ोगे अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो चलिए इसके बारे में एक छोटा सा मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे ये मतलब ये मैं पढ़ने के बाद मेरा मतलब क्या हुआ था। एंड ये जो बुक है ना, ये बेसिकली एक हाउसमेट के ऊपर है। मतलब यहाँ पे एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है मिली। एंड ये जो लड़की है ना, वो बहुत ही यंग है, ब्यूटीफुल है। एंड उसका ना एक बहुत ही ज़्यादा डार्क पास्ट है। मतलब उसका एक प्रिजन रिकॉर्ड है। एंड वो ना जॉब ढूंढ रही है। एंड वो मतलब उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसका अपना कोई घर भी नहीं है एंड उसका अपना कोई फैमिली भी नहीं है। वो पूरी तरीके से अकेली है। एंड फिलहाल वो अपने ही कार में वो रह रही है, ठीक है। तो उसे एक वेट्रेस की जॉब तो मिलती है, पर वो भी ना नहीं रहती है बिकॉज वहाँ पे भी कुछ इंसिडेंट होता है। तो इसी वजह से उसका वो नौकरी भी चला जाता है। एंड फिलहाल इस बुक में दिखाया जाता है कि वो एक इंटरव्यू देने जाती है एक घर में। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा घर है। मतलब टाउन में ना सबसे ज़्यादा अमीर घर है वो। एंड जो फैमिली है उनका नाम है विंचेस्टर्स, ठीक है। तो मिली वहाँ पे इंटरव्यू देने जाती है। एंड वहीं पे हम लोग 4 कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। एक है मिली विंचेस्टर, सेकंड है एंड्रयू विंचेस्टर, थर्ड है सिसिलिया एंड फोर्थ है एंजो। ओके, तो विंचेस्टर नीना से जाके मिलती है इंटरव्यू के लिए। एंड नीना विंचेस्टर जो है वो ना मिली को कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, जो इंटरव्यू लेने के लिए जो पूछा जाता है कि तुमने आज से पहले कहीं काम किया है या नहीं। तो मिली सब कुछ बताती है, सिवाय वो प्रिजन में रह चुकी है, इस टॉपिक को वो स्किप कर देती है। एंड फिर ना नीना भी ना मिली के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है। एंड जो मिली थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि नीना जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो फिर ना मिली को नीना कहती है कि तुम कल से ही आ जाओ, मुझे मेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड उसको काम समझा देती है कि उसे क्या क्या काम करना है। तो उसे मील बनाना है एंड घर की डस्टिंग करनी थी। एंड उनके उनके जो बेटी है सिसिलिया विंचेस्टर, उसको भी देखभाल करना है, ठीक है। एंड उसको स्कूल से लेके आना है, ये सब और कुछ नहीं, बस घर का काम। एंड मिली कहती है कि हाँ मैं राज़ी हूँ इस काम के लिए। एंड नीना उससे कहती है कि तुम्हें ये सब काम तुम्हें यहाँ पे हम लोग के घर पे रह के तुमको करना होगा, ठीक है। तो फिर मिली भी तैयार हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली उसको एक जॉब मिल जाता है। एंड उसके बाद अगले दिन से वो उस घर में आ चुकी है। एंड वहाँ पे जो एंजो है, एंजो जो कैरेक्टर हम यहाँ पे बुक में है, वो ना एक मतलब गार्डनर है, ठीक है। वो गार्डनिंग करता है। एंड वो ना बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, ठीक है। विंचेस्टर्स के वहाँ वो गार्डनिंग की काम करता है। एंड वो ना पहले ही दिन मिली को देखकर ना कुछ इटालियन में वो मिली से कहता है। एंड वो था कि यहाँ पे डेंजर है, इस घर में मत आओ, ठीक है। पर मिली ना, वो उसका जो लैंग्वेज है वो कुछ समझ में ही नहीं आता मिली को। एंड वो उसको मतलब इग्नोर करके वो घर में घुसती है। एंड उसके बाद नीना जो है मिली को अपना कमरा दिखाती है जहाँ पे मिली रहेगी। एंड वो ना एक एटिक है, ठीक है। मेनली वहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा अनकंफर्टेबल एक रूम है। एंड वहाँ पे एक बेड, छोटा सा एक बेड था, एक फ्रिज था। एंड वहाँ पे कुछ छोटे छोटे बॉटल्स रखे हुए थे, बस यही था। एंड और एक बात जो है, उस कमरे में ना मतलब बाहर से लॉक किया जा सकता है पर अंदर से उस कमरे को लॉक नहीं किया जा सकता। एंड वही देख के ना मिली थोड़ा सा मतलब उसको ना एनॉइंग लगता है कि ये कैसा मतलब कमरा है जहाँ बाहर से लॉक है पर अंदर से कोई लॉक नहीं है। तो नीना को वो कहती है कि मुझे इस कमरे का एक लॉक चाहिए। तो नीना कहती है कि हाँ मैं तुम्हें एक लॉक का एक चाबी मैं तुम्हें दे दूँगी, ठीक है। तो फिर ना उसके बाद से मिली जो है वो उधर काम करना स्टार्ट करती है। एंड तभी से ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है मिली के साथ। मतलब कुछ अजीब सा इंसिडेंट मिली के साथ होना स्टार्ट करता है, कुछ कुछ ऐसे घटनाएं घटना स्टार्ट करता है कि वो मतलब थोड़ा
अलग टाइप का है। जब मिली पहली बार नीना से मिली थी, तब मतलब मिली को लगा था कि नीना एक बहुत ही अच्छी इंसान है। पर जब धीरे-धीरे वो उस घर में रहने रहने लगी एंड काम करने लगी उन लोगों के लिए, तब ना उसको कुछ मतलब नीना को ना कुछ वो ठीक नहीं लग रही थी। नीना थोड़ी ना साइको टाइप की थी, ठीक है? एंड उनके जो नेबर्स हैं, विंचेस्टर्स के जो नेबर्स हैं, वो भी ना मिली को मतलब साइको ही बोलते थे। तो ये सब भी ना जो मिली है वो सब कुछ सुनती थी, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था इस जॉब के सिवाय, तो वो चुपचाप से वहाँ पे काम करती थी। कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जैसे कि उसके उसके उन लोगों के जो बेटी है सिसिलिया, वो ना कुछ अलग बच्चों की तरह थी, मतलब डिफरेंट थी, थोड़ा थोड़ा क्रीपी टाइप की वो थी, ठीक है? मतलब पुराने ज़माने में जैसे फ्रॉक वगैरह पहनते थे, वो वैसे कपड़े पहनती थी एंड बहुत ही ज़्यादा अनोइंग टाइप की थी। एंड वो ना मिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एंड एक दिन ना वो मतलब मिली उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है एंड ब्रेकफास्ट में पीनट बटर एंड ब्रेड सिसिलिया को सर्व करती है। एंड तभी ना सिसिलिया अचानक से बहुत ज़्यादा चीखने लगती है एंड उसके मम्मी को बुलाने लगती है। एंड उसके मम्मा से वो कहने लगती है कि देखो मम्मा, ये जो मेड है ये मुझे मारना चाहती है, क्योंकि मुझे एलर्जी है पीनट बटर से, फिर भी वो पीनट बटर लाई है। तो तभी ना नीना भी बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा होके मिली को बहुत ज़्यादा उल्टा-पुल्टा कह देती है। एंड उसे वो कहती है कि तुम्हें मैंने बताया था कि मेरी बेटी को पीनट बटर से एलर्जी है, फिर भी तुमने उसको पीनट बटर दिया। तो मिली कहती कि नहीं, आपने मुझे कभी नहीं बताया था कि उसको एलर्जी है, इतना एक बड़ा बात मैं कैसे भूल जाऊँगी? तो फिर मिली ना क्या करेगी, वो अपने ही मतलब पे लेती है कि उससे कोई शायद गलती हुई है, तो वो माफ़ी माँग लेती है नीना से। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट उसके साथ होता है। फिर नीना ना एक दिन पूरा जो किचन है पूरा मतलब ख़राब कर देती है। वो मतलब पूरा जो किचन है उसको पूरी तरीके से गंदा कर देती है। एंड फिर ना अगले दिन मिली से कहती है कि तुम ये जो किचन है वो साफ़ करो। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट होता है। इसकी वजह से मिली और भी ज़्यादा श्योर हो जाती है कि नीना जो है वो सच में वो थोड़ा साइको टाइप की है। एंड उसके मतलब नीना के जो कमरा है वहाँ से भी ना मिली को थोड़ा मेडिसिन वगैरह मिली को मिलते हैं, तो और भी ज़्यादा वो श्योर हो जाती है कि हाँ, नीना में कुछ प्रॉब्लम है। एंड दूसरी तरफ है एंड्रयू। एंड्रयू जो है वो नीना का पति है। एंड एंड्रयू ना जो सिसिलिया है उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। मतलब नीना का बेटी है सिसिलिया, ठीक है? एंड एंड्रयू जो है उसने ना नीना को सिसिलिया के साथ उसने शादी किया था, ठीक है? तो एंड्रयू बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, अट्रैक्टिव है एंड वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, मतलब एक गुड हस्बैंड है वो, ठीक है? तो ये सब देख के ना मिली मतलब मन ही मन में सोचती है कि एंड्रयू जैसा एक ऐसा आदमी कैसे मिली जैसे एक साइको के साथ रहती है। एंड रहते-रहते ना वो थोड़ा कुछ डिस्कवर करती है, जैसे कि एंड्रयू ना वो सिसिलिया की बायोलॉजिकल फादर नहीं है। तो इसीलिए ना एंड्रयू चाहता था कि उसका खुद का एक बच्चा हो। इसीलिए ना एंड्रयू और नीना जो है बच्चे के लिए वो लोग ट्राई करते हैं, पर सडनली उन दोनों को मतलब एंड्रयू और जो नीना है उन दोनों को पता चलता है कि नीना कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो इसीलिए थोड़ा मतलब उन दोनों में मतलब एंड्रयू और नीना में थोड़ा अनबन होता है, खिटपिट होता है। एंड मिली भी वो सब कुछ देखती थी कि एंड्रयू एंड नीना में हमेशा झगड़ा होता है इस बात को लेके। एंड उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं जा रहा है। एंड उसके बाद ना मिली जो है वो ना मन ही मन में सोचती थी कि मतलब एंड्रयू अगर मुझसे शादी करता, अगर नीना की जगह मैं होती तो बहुत अच्छा होता। मैं एंड्रयू को एक अच्छा मतलब वाइफ होके दिखाती एंड मैं उसको बच्चा भी दे सकती थी। तो ये सब वो मन ही मन में सोचती है। एंड उसके बाद ना एंड्रयू है ना वो भी ना मिली को मन ही मन में चाहने लगती है, क्योंकि एंड्रयू भी ना मिली की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि मिली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एंड वो उसका एज भी बहुत कम था। इसलिए ना एंड्रयू भी उसे मतलब मिली के लिए उसके मन में फीलिंग्स डेवलप हो जाता है। एंड मिली भी एंड्रयू से अट्रैक्ट हो जाती है, उससे भी मतलब प्यार करने लगती है। एंड उसी दौरान एक दिन जो है नीना जो है वो घर पे नहीं थी, वो सिसिलिया को समर कैंप में छोड़ने गई थी। और उसी दिन ना मिली और एंड्रयू अकेले होते हैं घर पे एंड वो लोग डेट पे जाते हैं, मतलब घूमने जाते हैं। एंड वहीं पे उन दोनों में थोड़ा इंटीमेसी होता है। एंड फिर ना मतलब
उन लोगों का जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट होता है। मतलब नीना के पीछे ही वो दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं एंड उन दोनों में मतलब प्यार डेवलप हो जाता है। एंड उसके बाद ना नीना भी ना समझने लगती है, थोड़ा थोड़ा ना नीना को भी ना समझ में आ जाता है कि एंड्रयू और मिली में ना कुछ चल रहा है। तो इसके बाद ना एक दिन मतलब नीना एंड मिली के अंदर ना कुछ मतलब लड़ाई हो रहा था। तो एंड्रयू वहाँ पे आ जाता है एंड सुन लेता है कि नीना कह रहा था कि तुमने मेरे कमरे से कपड़े क्यों चुराए हैं। मिली से वो पूछती है एंड मिली बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है एंड मिली कहती है कि नहीं, मैंने ये कपड़े नहीं चुराए हैं, तुमने ही मुझे ये दिया था क्योंकि तुमने वेट गेन कर लिया था, तो ये जो क्लोथ्स है वो तुम्हें फिट नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने तुमने मुझे ये क्लोथ्स दे दिया था। तो फिर नीना ना चिल्लाने लगती है एंड कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें ये कपड़े कभी नहीं मैं दे सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट है इसका, मैं ऐसे ही ना तुम्हें ये सब कपड़े दे दूँगी। तो उन दोनों में ना थोड़ा मतलब लड़ाई होता है एंड तभी एंड्रयू आ जाता है। एंड्रयू आके मिली से कहती है कि तुम थोड़ा ऊपर जाओ, मुझे नीना से बात करना है। एंड नीना को ना और एंड्रयू जो है वो मिली का ही साइड लेता है कि वो नीना से कहता है कि नहीं, तो मैंने ही देखा था कि तुमने मिली को ये कपड़े दिया है, तो मिली झूठ नहीं कह रही है, तुम ही झूठ कह रही हो। तो फिर ना थोड़ा मिली ऊपर चली जाती है अपने कमरे में एंड एंड्रयू और नीना के अंदर ना थोड़ा झगड़ा क्रिएट होता है। एंड उसी दौरान ना एंड्रयू जो है वो नीना से कह देती है कि तुम्हारे साथ मुझे और नहीं रहना है, तुम इस घर से चली जाओ एंड डिवोर्स पेपर भी मैं पहुंचा दूंगा। तो फिर ना वहाँ से नीना चली जाती है एंड मिली और एंड्रयू एक ही घर में रहने लगते हैं। एंड एंड्रयू जो है मिली से कहता है कि तुम्हें हाउसमेट का और कोई भी काम तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, मैं दूसरा मेड घर के लिए लाऊंगी, तुम चिल करो बैठ के। एंड मिली भी बहुत हैप्पी हो जाती है कि फाइनली नीना को और नहीं झेलना पड़ेगा, वो इस घर में वो आराम से रह सकती है। एंड जो ज़िंदगी नीना इतने दिनों से जी रही थी वही मिली भी जिएगी। तो मिली भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। पर वहीं से ट्विस्ट स्टार्ट होता है, वहीं से कुछ ऐसी चीज़ें मिली के साथ घटना स्टार्ट होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल बताया नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या होता है कि एक दिन ना मिली जो है वो बैठ के ना बुक्स पढ़ रही थी एंड तभी रात में एंड्रयू आ जाता है एंड मिली से पूछता है, मतलब टेबल पे वो जो बुक्स है वो पड़े हुए रहते हैं एंड एंड्रयू जो है वो मिली से पूछती है कि तुम बुक पढ़ रही थी। तो तब मिली एंड्रयू से कहता है कि हाँ, मैं बुक पढ़ रही थी, मैं बोर हो रही थी तो इसलिए मैं बुक पढ़ रही थी। तो एंड्रयू उसके बाद उसके साथ डिनर करता है एंड उनमें इंटीमेसी होता है। एंड इंटीमेसी के दौरान ना वो दोनों मिली के जो कमरा है, जो एटिक है, वहाँ पे चले जाते हैं एंड नाइट स्पेंड करते हैं वहाँ पे। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मिली का जब आँख खुलता है तब मिली देखती है कि एंड्रयू उस कमरे में नहीं है, वो अकेली है एंड साइड में कुछ बुक्स पड़े हुए हैं। एंड वो ना उसे वॉशरूम जाना था मिली को, तो वो ना एटिक का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर वो दरवाज़ा खुलता नहीं है, ठीक है, मतलब वो बाहर से लॉक हो गया है। तो मिली पहले मतलब सोचती है कि शायद किसी वजह से ये डोर लॉक हो गया है, तो वो एंड्रयू को ना बुलाती है पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। थोड़ी देर बाद ना एंड्रयू का आवाज़ आता है, मतलब दरवाजे के उस पार से। फिर मिली एंड्रयू से कहती है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, ये दरवाज़ा जल्दी से खोलो, तुम्हारे पास इस रूम की चाबी तो है ना। तो एंड्रयू कहता है हाँ, मेरे पास इस रूम की की है, पर मैं अभी ये दरवाज़ा नहीं खोलूँगा क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं ये दरवाज़ा खोलूँगा। तो मेरी थोड़ा सा चौंक जाती है कि अभी क्यों नहीं खोलोगे तुम। तो फिर ना एंड्रयू कहता है कि पिछली रात तुमने बुक्स पढ़ी थी एंड वो बुक्स ना तुमने ठीक जगह पे नहीं रखा था, ऐसे ही टेबल पे छोड़ दिया था, तो इसी वजह से ना तुमको पनिशमेंट मिलेगा। तो मिली समझने लगती कि ये कैसे हो सकता है, एंड्रयू क्या पागल है क्या, ऐसा कौन कहता है कि बुक्स मैंने टेबल पे छोड़ दिया था तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा उस वजह से। तो मिली ना एंड्रयू से कहता है कि क्या पनिशमेंट मिलेगा। तो एंड्रयू तभी कहता है कि तुम्हें यहाँ पे जो बुक्स पड़े हुए हैं तुम्हारे साइड में, उसको 3 घंटे से अपने एब्डोमेन के ऊपर तुम्हें रखना है। एंड वो सुन के ना मिली बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। पहले तो वो नहीं राज़ी होती, फिर ना वो
वही करती है जो एंड्रयू कहता है। एंड थोड़ी देर बाद एंड्रयू आता है वापस एंड फिर से वो मिली से कहता है कि अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा क्योंकि 3 घंटे से पहले ही तुमने वो बुक हटा दिया था, तो तुम्हें फिर से करना पड़ेगा। एंड ये बात सुन के ना मिली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है एंड वो मन ही मन में ठीक कर लेती है कि यहाँ से वो निकल के ही छोड़ेगी। तो ये कहानी इधर स्टॉप होती है एंड मतलब फर्स्ट चैप्टर से हम मिली का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जान रहे थे। अब पॉइंट ऑफ व्यू आता है नीना की, मतलब नीना के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता चलता है कि जो एंड्रयू है वो बिल्कुल ही पागल टाइप का इंसान है, मतलब वो एक साइकोपैथ है, ठीक है। वो नीना को भी उस एटिक में बंद रखता था, उसे टॉर्चर करता था एंड नीना को भी ना वो मतलब बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देता था। नीना को मतलब 2 दिन 3 दिन से बंद करके रखता था उस एटिक में एंड इसीलिए ना नीना और इन्जो जो गार्डनर है वो दोनों मिलके प्लान बनाता है मिली को हायर करने की, क्योंकि वो दोनों ना मिली का जो बैकग्राउंड है वो दोनों ना अच्छी तरीके से जानता था कि मिली कैसी लड़की है, वो बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं करती है एंड उसका जो प्रेजेंट रिकॉर्ड है वो भी वो दोनों जानते थे, इसीलिए मिली को हायर किया गया था एंड ताकि मिली जो है वो एंड्रयू को मार सके। एंड उस तरफ नीना जो है वो ना कभी भी एंड्रयू से भाग नहीं सकती थी, क्योंकि नीना का एक बेटी था। मतलब नीना अच्छी तरीके से जानती थी अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो एंड्रयू जो है वो सिसिलिया को मतलब सिसिलिया को कुछ वो कर सकता है सिसिलिया को, तो इसीलिए ना वो डर के मारे कभी भी एंड्रयू को मारने की भी कोशिश नहीं की और वहाँ से भागने की भी कोशिश नहीं किया उसने। एंड इसी वजह से ना मिली को वो लोग हायर करते हैं एंड लास्ट में क्या होता है कि मिली वहाँ से निकलने के लिए फिर से वो बुक्स अपने एब्डोमेन के ऊपर रखती है एंड फिर जब अगले दिन एंड्रयू अपना दरवाज़ा खोलते हैं तब एंड्रयू को ना वो उस पेपर स्प्रे करके वहाँ से वो भाग जाती है एंड एंड्रयू को अंदर लॉक कर देता है एंड एंड्रयू को भी सेम पनिशमेंट देता है मिली एंड कहती है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें भी ये जो बुक्स है अपने एब्डोमेन के ऊपर रखना है एंड सेम तरीके से तुमको भी 5 आवर्स के लिए ये करना है। तो पहले तो एंड्रयू जिद करता है कि नहीं मुझे यहाँ से बाहर निकालना है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, पर कुछ भी नहीं सुनती है मिली एंड उसके बाद फिर से वो एक पिलर लेके आती है मिली एंड एंड्रयू को कहती है कि तुम्हें इस पिलर से अपना जो टीथ है वो उखाड़ना पड़ेगा एंड फिर 4-5 दिन से मिली एंड्रयू को लॉक करके रखता है वहाँ पे एंड इसी वजह से वो डिहाइड्रेशन पे एंड्रयू का मौत हो जाता है, ठीक है। एंड फिर ना लास्ट में नीना को पता चलता है कि जो इन्वेस्टिगेटर जो आया था, ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो पुलिस आया था उसकी एक बेटी थी एंड वो भी ना एंड्रयू की शिकार बन चुकी है, वो किसी तरीके से एंड्रयू से भाग चुकी है एंड फिर ना पर नीना भाग नहीं सकी एंड उसके बाद लास्ट में नीना को पता चलता है कि एंड्रयू की जो माँ थी वो भी ना बिल्कुल ऐसी ही थी, मतलब एंड्रयू की तरह ही एक साइको थी, ठीक है। मतलब एंड्रयू की जो माँ थी वो भी ना एंड्रयू को ऐसे ही बंद करके रखती थी बचपन से और एंड्रयू भी इसीलिए ना ये सब अपनी माँ से सीखा था। तो ये जो बुक है ये इसी को लेकर था एंड इसमें और भी ज़्यादा कुछ है, आप लोग जान सकते हो इस बुक को पढ़ने के बाद। सो मेरे लिए ये बुक बहुत अच्छा है, आप लोग ये पढ़ सकते हो। इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊँगी बहुत जल्द। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।